सरकार कब बनेगी, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। बिहार में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 24 नवंबर 2005 यही वो तारीख है जिस दिन नीतीश कुमार बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी के छोटे से 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे। एक तरह से कहें तो बिहार के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को देखने के अभ्यस्त हो गए थे। लेकिन 5 फरवरी 2026 को बिहार की राजनीति ने नई करवट ली और राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन के साथ ही साफ हो गया कि बिहार में नई सरकार बनेगी और सरकार की स्टीयरिंग भी किसी नए नेता के हाथ में होगी। सवाल है कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, कौन होगा सरकार का चेहरा। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है। बीजेपी से सीएम कौन बनेगा, राजनीतिक पंडित इसका अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसे सीएम बनाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी आखिरी समय में ही पत्ते खोलती है और सियासी जानकार हैरान रह जाते हैं। ये अलग बात है कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बिहार के राजनीतिक हलके में और भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि बिहार में नई सरकार कब बनेगी, कौन डिप्टी सीएम होंगे, कैसा होगा बिहार का नया मंत्रिमंडल और सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। इस सवालों के जवाब आसान नहीं है। हाँ, जेडीयू की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जरूर जेडीयू की कमान संभालेंगे, लेकिन नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सीएम और सरकार बनाने का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो सीएम पद की कुर्सी खाली हो रही है और बिहार का अगला सीएम कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और आइए अब आपको खबर समझाते हैं, कौन होगा नई सरकार का चेहरा। ये सवाल बिहार की जनता के मन में है। किसके सर सजेगा बिहार का ताज, ये सवाल पूछे जा रहे हैं और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस नाम का भी पता चले कि कौन होगा सीएम पद पर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी। लेकिन माना जा रहा है कि अगला सीएम बीजेपी का होगा। तो ऐसे में सवाल है कि कई नामों की चर्चा चल रही है, क्योंकि अब पहली बार ऐसा होगा जब सीएम बीजेपी का बिहार में होगा। तो कई नाम हैं जो चर्चा में हैं। जिन नामों की चर्चा है आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला नाम है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, यानी कि नंबर 1 पर सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। नंबर 2 की बात करें तो नित्यानंद राय की चर्चा भी है, उनके नाम की चर्चा भी चल रही है कि इन्हें सौंपी जा सकती है सीएम पद की जिम्मेदारी। दिलीप जायसवाल का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। दिलीप जायसवाल जो भी मंत्री भी हैं और उनका नाम भी इसमें चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो नई सरकार में अभी मंत्री भी हैं दिलीप जायसवाल, और उनका नाम चल रहा है कि वो भी सीएम पद के एक दावेदार हैं। बिहार सरकार में फिलहाल उद्योग मंत्री है। और संजय जायसवाल का नाम भी चल रहा है। संजय जायसवाल की अगर हम बात करें तो बिहार बीजेपी में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं और संजय जायसवाल इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी बिहार में काम कर चुके हैं। तो इनका नाम भी फिलहाल जो है वो रेस में आगे चल रहा है। रेणु देवी का नाम भी चल रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में हो सकता है कि इस बार कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो, तो उसमें रेणु देवी का नाम भी है। अति पिछड़ा समाज से रेणु देवी आती हैं। इससे पहले की जो सरकार थी उसमें रेणु देवी डिप्टी सीएम भी बनाई गई थी, डिप्टी सीएम का पद भी उन्होंने लिया था। अब अगला जो नाम है वो प्रेम कुमार का है, यानी कि प्रेम कुमार जो हैं
उनका नाम भी काफी चर्चा में है। अति पिछड़ा वर्ग से प्रेम कुमार आते हैं। बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान है और एक अच्छी खासी पकड़ इनकी कही जाती है। तो ऐसे में इनका नाम भी चर्चा में चल रहा है कि इन्हें सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है बिहार में। इसके अलावा सातवां जो नाम है संजीव चौरसिया, इनका नाम भी चल रहा है। संजीव चौरसिया का, अति पिछड़ा वर्ग से संजीव चौरसिया आते हैं। तो ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि इन नामों की चर्चा अभी फिलहाल हो रही है। इन्हीं लिस्ट में से किसी एक पर मुहर लग सकती है। आठवां जो नाम है वो है प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का। अति पिछड़ा वर्ग से प्रमोद कुमार चंद्रवंशी भी आते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी भी अगर कोई मुख्यमंत्री बनाती है बिहार में तो वो पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज से ही होगा। तो इसमें इनकी दावेदारी जो है थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। हरी सहनी का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। ये भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और हरी सहनी भी बिहार बीजेपी में अगर हम बात करें तो एक कद्दावर नेता के तौर पर इनकी पहचान है। तो हो सकता है कि इनका भी नाम जो है उस लिस्ट में शामिल है और एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। जनक राम, दलित चेहरे के तौर पर जनक राम का भी नाम जो है फिलहाल इस रेस में आगे चल रहा है। हालांकि ये 10 नाम हमने आपको जरूर बताए हैं। इन 10 नामों की चर्चाएं हो रही हैं कि इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से लोगों को चौंकाती रही है और अपने पत्ते बिल्कुल ऐन मौके पर खोलती है। तो देखना होगा कि बीजेपी का भरोसा आखिर किस पर जाता है। बढ़ते हैं आगे।